हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, आपने एक बाहुबली मूवी का डायलॉग सुना होगा कि कुमार वर्मा समय हर कायर को सूरवीर बनने का एक अवसर ज़रूर देता है, और ये क्षण वही है। उसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी जो है हमारी मंजिल को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है और हमारे रास्तों को आसान बना देती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये बीएसएफ और एचसीएम और एएसआई वाला जो एग्ज़ाम है, अगर आपकी मंजिल ये है तो यकीन मानिए ज़िंदगी ने आपकी मंजिल को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, आराम से अपनी मंजिल को पा सकते हो। वरना आप जीवन भर पछताओगे कि शायद थोड़ी मेहनत और कर लेता तो शायद आज मैं एचसीएम होता या एएसआई होता। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गया है। कैसे हो गया है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके से आप अपनी एक कह सकते हैं परफेक्ट स्ट्रेटेजी के तहत इस मंजिल को पा सकते हो। मंजिल जस्ट आपके सामने है, समय भी डिसाइड हो चुका है कि इस साल के लास्ट तक आप लोग ट्रेनिंग पर होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कंपटीशन जो है लो किस तरीके से है, और ये मौका अगर आपने छोड़ दिया तो यकीन मानिए जीवन भर पछताओगे कि जिंदगी ने मेरी मंजिल मेरे सामने लाकर खड़ी कर दी, मेरे से उतना भी नहीं चला गया कि मैं अपनी मंजिल को जो है पा सकूं। बहुत पछताओगे अगर ये मौका छोड़ दिया तो आपने। देखो, मैं बात इसलिए कर रहा हूं, आप सभी को पता है कि आपकी जो बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई की जो परीक्षा है, आपकी इन चरणों से गुजरने वाली है। पहला चरण आपका स्टार्ट हो चुका है और ये लगभग 30 मई तक चलेगा। हालांकि कुछ की डेट जो है आगे भी रहेगी, पीएसटी की पीईटी की डेट जो है। आप सभी को पता है, नॉर्मली देखा जाए तो 8 लाख के समथिंग आपके फॉर्म पड़े हुए हैं, और आपको ये अच्छे से पता होगा कि इस 8 लाख में से भाई 8 लाख में से कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स मान लीजिए 60-65%, 70%, मान लीजिए हम 80% मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो भाई मेरे आप ऐसे 80 नहीं 70% ही प्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर। पीएसटी की बात कर रहा हूँ, पीईटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब देखा जाए यहाँ पर ऑलमोस्ट मान लीजिए, हालांकि 5,60,000 के समथिंग होता है, मान के चले 6 लाख बच्चे यहाँ पर जो है प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप चीज नोटिस करना एक बार कि 6 लाख प्रेजेंट जब पीईटी में और पीएसटी में प्रेजेंट हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देखा होगा कि क्वालिफिकेशन कितना हो रहा है यहाँ पर, यानी क्वालिफाई कितने हो रहे हैं बच्चे पीएसटी और पीईटी में। नॉर्मली देखा जाए तो 50% का एवरेज निकल कर आ रहा है। कितना भाई मेरे, 50% का एवरेज निकल कर आ रहा है, यानी 6 लाख में से आपके केवल 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ पर फिर आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है। हालांकि ये बात सच है कि बच्चा मेहनत कर रहा है, पीएसटी और पीईटी क्वालिफाई कर रहा है, रनिंग क्वालिफाई कर रहा है, तो डेफिनेटली वो छोड़ेगा नहीं आपके सीबीटी एग्जाम को। लेकिन पहले भी देखा गया है और फिर से देखा गया है कि भाई मेरे आपका सीबीटी हो या ऑफलाइन मोड हो, यहाँ पर 100% प्रेजेंट कभी नहीं रही है। ये आप भी अच्छे से जानते हो। मैक्स टू मैक्स आपकी 65%, 60%, या फिर मैक्स टू मैक्स 70% मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, 70% भी मानोगे यहाँ पर तो 2 लाख से लेकर 2,10,000 के समथिंग यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, चलिए हम मान के चल रहे हैं 2.5 लाख कैंडिडेट बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, 2.5 लाख कैंडिडेट ये बैठेगा आपका किसमें, सीबीटी 1। ठीक है, यानी कि आपका रिटन एग्जाम में बैठेगा। अब रिटन एग्जाम में यहाँ पर सारा का सारा दारोमदार आपका टिका हुआ है किस पर, आपको अच्छे से पता है भाई मेरे। आपको पता है कि जिस कैंडिडेट का पीईटी यानी आपका फिजिकल अच्छा है, वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं रिटन में थोड़ा वीक होता है, और जो कैंडिडेट रिटन में ज्यादा परफेक्ट होता है, ज्यादा अच्छे मार्क्स लाता है, वो कहीं ना कहीं आपका पीईटी यानी फिजिकल में थोड़ा वीक होता है। तो कुल मिलाकर ये है, ये जो बच्चा बैठेगा आपका सीबीटी 1 उसमें एग्जाम में, तो ये बच्चा वो है जो एवरेज है। एवरेज का मतलब समझ रहे हैं आप, ना ज्यादा होशियार है ना ज्यादा वीक है, एवरेज कैंडिडेट बैठेगा। और यही रीजन है कि आपकी जो कट ऑफ है इस बार 80 से कम रहने के चांसेस रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, यानी इजी टू मॉडरेट लेवल का बनने के भी चांसेस रहेंगे यहाँ पर। अगर आप ये सोच रहे हो कि पिछली बार की तरह पेपर बन जाएगा तो 80 या 84 नंबर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा, देखो भाई मेरे ऐसा है, पेपर उस बार की तरह नहीं बनने वाला है। पेपर रहेगा आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर बनेगा जरूर, इजी पेपर तो नहीं रहने वाला, ये आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी जानता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है, ये एवरेज बच्चा है यहाँ पर, एवरेज बच्चा है। और ये बैठेगा कहाँ पर फिर मेरे मेरे भाई, यहाँ बैठेगा आपका सीबीटी एग्जाम में, सॉरी स्किल टेस्ट में जाएगा फ्री कैंडिडेट। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है भाई सिंपल सी भाषा में, हालांकि ये सीआरपीएफ की तरह भी हो सकता है। जैसे 2023 में सीआरपीएफ में क्या हुआ था भाई, 65,000 के समथिंग देखोगे तो फर्स्ट आप देखोगे फर्स्ट लिस्ट जारी की थी स्किल टेस्ट के लिए, यानी टाइपिंग के लिए आपकी लगभग 65,800 कुछ 19 बच्चों को जो है लिस्ट जारी की थी, फर्स्ट कह सकते हैं लिस्ट जारी की, जो कि कह सकते हैं उनका टाइपिंग हुआ था।
बट वहां पर हुआ ये कि बच्चों ने टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर बाद में जाकर सेकंड लिस्ट और लगा दी, यानी कट ऑफ और नीचे कर दी गई और 75,000 बच्चों को फिर से बुलाया गया। ऑलमोस्ट 1200 के समथिंग आपकी वैकेंसी थी। उन 1200 वैकेंसी को फिल करने के लिए लगभग 1.5 लाख के समथिंग कैंडिडेट्स को वहां पर टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। तो टाइपिंग पर आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन रुका हुआ है। यहां पर मान लीजिए ये जो 2.5 लाख बच्चा है, 2.5 लाख में से मोस्टली बच्चे मान लो 100% भी कुछ बच्चे लेकर आएंगे, 100% तो खैर नहीं लेकर आएंगे, 80%, 90%, 95% मार्क्स लेकर आएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 60%, 70% या 65% पर ही लाकर रुक जाएंगे। दोनों को ही बुलाया जाएगा यहाँ पर टाइपिंग के लिए, डेफिनेटली आपके बुलाया जाएगा। एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूँ भाई आपकी लगभग 1794 यानी 1800 के समथिंग वैकेंसी है। 1800 वैकेंसी के लिए यहाँ पर टाइपिंग में आपको कितने कैंडिडेट मान रहे हैं आप लोग? सीआरपीएफ की बात करें तो 1200 कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1.5 लाख बच्चों को बुलाया जा सकता है। तो बीएसएफ की जो वैकेंसी है 1800, ऑलमोस्ट 1 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा देखा जाए तो 50% पर आकर आपकी जो कट ऑफ रुक सकती है टाइपिंग के लिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मोस्टली अगर पेपर मॉडरेट लेवल का आ रहा है तो यकीन मानिए 60% के आसपास आपकी जो कट ऑफ रुक जाएगी। यहाँ पर टाइपिंग की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनल कट ऑफ की नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की तो मुझे भी नहीं पता, ना ही आपको पता है कितनी रुकेगी, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके एग्जाम के पैटर्न पर, पेपर का पैटर्न कैसा है उस पर डिपेंड करती हैं सारी चीजें। मोस्टली हम मान के चल रहे हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पर 1 लाख बच्चों को ज्यादा, 1 लाख बच्चों से भी ज्यादा को बुलाया जाएगा यहाँ पर। क्यों? टाइपिंग का रेशियो मैंने आपको बता दिया था, पहले ही बताया था, इसीलिए मैं बार बार आपको ये जोर देता हूं कि भाई मेरे टाइपिंग का रेशियो बहुत कम रहता है, 3%, 4%, 5% तक हो सकता है, 6% भी हो सकता है। लेकिन भाई मेरे आप अंदाजा लगाइए 1 लाख में से आप मान लीजिए यहाँ पर 3%, 4% बच्चे टाइपिंग में क्वालिफाई हो रहे, तो मतलब 3-4 हजार बच्चे क्वालिफाई होंगे। वैकेंसी हालांकि आपकी कितनी रहेगी? 1800 के समथिंग आपकी वैकेंसी रहेगी। अब 3-4 हजार बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं 3000 या 4000 जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो अब उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट किया जाएगा, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसी को जो है सिलेक्शन होगा यहाँ पर। तो यकीन मानिए आपकी जो पूरा का पूरा सिलेक्शन रुका हुआ है, कहां पर रुका हुआ है? एक तो ये सीबीटी पर रुका हुआ है, दूसरा रुका हुआ है आपका टाइपिंग पर। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं भाई मेरे, आपको करना कुछ नहीं है फिलहाल, आप अपने कह सकते हैं जिनका पीटी हो गया है क्वालिफाई, अपने रिटर्न पर लग जाइए अच्छे से। जितने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, उतने ही आपका कह सकते हैं सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और अगर टाइपिंग को इग्नोर कर रहे हो तो भाई मेरे बहुत बड़े भ्रम में रह रहे हो आप लोग। यकीन मानिए ये वो कह सकते हैं मंजिल है आपकी, जिसे जिंदगी ने आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये 2 स्टेप चलने हैं आपको बस, एक सीबीटी और एक आपका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में सबसे ज्यादा बच्चे घबरा रहे हैं। यकीन मानिए कठिनाई में मतलब आप घबरा जाओगे तो यकीन मानिए ये मंजिल भी छूट जाएगी आपके हाथों से। तो यही है भाई मेरे, प्लीज आप लोग सीबीटी पर फोकस कीजिए, यहाँ पर रिटन एग्जाम पर फोकस कीजिए, और आप सुबह शाम टाइपिंग कीजिए। अगर जिसकी टाइपिंग 30 वर्ड, 35 वर्ड या 40 वर्ड पर मिनट आ रही है, वो अपनी एक्यूरेसी पर काम करे, प्रैक्टिस करता रहे, सुबह शाम एक एक 2-2 एक्सरसाइज लगाता रहे, बस उतना करना है। जो फ्रेशर हैं उनके लिए आपको करना कुछ नहीं है। मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, मुश्किल से 8 से 10 लेक्चर की एक सीरीज रहेगी, यूट्यूब पर रहेगी, फ्री रहेगी। आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है टाइपिंग की तरफ, ताकि आपकी जो टाइपिंग है इजीली क्वालिफाई हो जाए, उसके लिए रिगार्डिंग मैं आपसे एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, मतलब जल्दी ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हो सकता है मैं 14 या 15 तारीख के बाद भी मैं स्टार्ट करूंगा उसको। उसके बाद हम आप देख लेना भाई मेरे, टाइपिंग की प्रैक्टिस आप लोग करते रहना उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डीएमई और आरएमई हो जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। ये दोनों स्टेप आपके एक साथ हो जाएंगे, साथ में आपका डीवी भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 स्टेप एक साथ होंगे, मतलब ये समझ लीजिए 3 स्टेप में आपकी परीक्षा होने वाली है। पहला स्टेप आपका चल ही रहा है आपका पीईटी, दूसरा स्टेप आपका सीबीटी एग्जाम रहेगा, तीसरा स्टेप ये रहेगा स्किल टेस्ट, डीएमई, आरएमई और डीबी आपका एक साथ हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, अगर आपका पीएसटी क्वालिफाई या पीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उसकी कोशिश करो वो हो जाए जल्दी से जल्दी क्वालिफाई, जल्दी से मतलब आराम से हो जाए क्वालिफाई। और उसके बाद आपको रिटन एग्जाम पर लग जाना है। उसके बाद फिर आप स्किल टेस्ट पर लगेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, साथ में आपको स्किल टेस्ट पर भी लगना है, यानी सुबह शाम आप प्रैक्टिस कीजिए टाइपिंग की। तो यही चीज है। अगर आपको लगता है चीजों को जो है हम कैसे करेंगे, इसको आसान कैसे किया जाए, एक चीज और मैं बता दूं आपको यहाँ पर, आपके जो ट्रेनिंग शेड्यूल है आप सभी को पता है, अक्टूबर के लास्ट में आपको ट्रेनिंग शेड्यूल पर जाना है। मान लीजिए किसी भी तरीके से, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं हम लोग, किसी भी तरीके से डिले हो जाता है रिजल्ट आने में, या फिर किसी भी तरीके से ये जो पूरी भर्ती प्रोसेस है वो 1-2 महीने लेट हो जाती है, तो याद रखना अक्टूबर नहीं तो फिर नवंबर में आपको जो है
यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ये उन्होंने पहले ही अलग अलग तरीके से जारी कर दिया है। ठीक है, रिटर्न के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, ये PYQs को जहाँ पर हम लोग कवर करा रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप इस तरीके से मतलब आप देखिए 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स चलती है, हालांकि अभी क्या है कि जो आपकी इंग्लिश है उसको स्टॉप कर दिया गया है 3 दिन के लिए, और आपकी जो कंप्यूटर है उसको भी स्टॉप कर दिया गया है। बाकी आप देखोगे यहाँ पर आपकी 1 बजे आपकी क्लैरिकल एप्टीट्यूड होती है जो कि मैं खुद लेकर आ रहा हूँ, और 3 बजे हफ्ते में 3 दिन आपकी रीजनिंग चलती है, और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे आपकी होगी हिंदी स्टार्ट होने वाली है। हिंदी तो चल ही रही है भाई, 7 बजे शाम को हिंदी चलती है। और कौन सा बचा सब्जेक्ट आपका, इंग्लिश बचा है, इंग्लिश आपका स्टार्ट हो ही जाएगा और कंप्यूटर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है तो। अगर आपको लगता है कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सारी चीज़ों को फिर से करना चाहते हो और एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हो, तो ये पराक्रम बैच है, इससे जुड़ जाइए। यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। 199 रुपये का ये हमारा पराक्रम बैच है अभी फिलहाल, और ये रहेंगी आपकी सारी फैसिलिटीज, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस रहेंगी, इन डेप्थ क्लासेस का कह सकते हैं डिस्कशन रहेगा आपका, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, और क्लास नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। आप में से बहुत सारे साथियों का कंसर्न था पीडीएफ नहीं मिल रही है हमारी फ्री यूट्यूब क्लासेस की। आपकी जो फ्री यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ है वो सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हम ये सोच रहे थे कि हम आप सारी की सारी पीडीएफ को जो है एप्लीकेशन पर डाल देंगे, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। एप्लीकेशन में थोड़ा सा इशू बन रहा है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों के पास जो है नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंच पाता है। तो अभी वो कह सकते हैं रिजॉल्व हो जाएगा, शाम तक या कल तक हो जाएगा। बट हम क्या करेंगे, आपकी यूट्यूब की जितनी भी प्रैक्टिस क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मौका है, इसको भुनाइए अच्छे से, अपनी तैयारी को कीजिए। रिटन और स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग, इन 2 पर ज़्यादा फोकस करना है बस आपको। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कंपटीशन बहुत कम है इसमें। चलिए फिलहाल के लिए ये थी इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी, जैसी भी हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना चाहो दे सकते हो, और सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।